नानी के घर। नानी के घर क्यों करोगे? और पसंद है। मैं नानी के घर में जाऊंगा। मैं 250 लूंगी, जितनी दे दे जो भी। अस्सलाम वालेकुम। BNU के साथ मैं हूं जुनैदा रफ़ी। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज का हमारा सवाल ये है कि हमने छोटे बच्चों से ये पूछना है कि वो ईद कहाँ पे करेंगे, नानी के घर या फिर दादी के घर, और वो कितनी ईद लेंगे। तो चलते हैं। आपने ईद नानी के घर करनी है या दादी के घर? नानी के घर। क्यों नानी के घर जाना? क्योंकि उनका बड़ा घर भी है और उनके घर में मजा आता है। अच्छा, इसके अलावा आपको कितनी ईद चाहिए? मैं 250 लूंगी। मैं नानों के घर जाता हूँ, वो मुझे ईद देते हैं। तो कितनी ईद चाहिए आपको इस बार? 500 बस। आपने ईद नानी के घर करनी है या दादी के घर? नानी के घर। क्यों नानी के घर करनी है? कितनी ईदी चाहिए आपको? मुझे जितनी दे दे जो भी। नानी के घर करनी है क्योंकि वहाँ पर बहुत मजा आता है। और कितनी ईदी चाहिए आपको? 5। नानी के घर बस वैसे ही मजा आता है वहाँ पे? जी। अच्छा, और कितनी ईदी चाहिए आपको? मुझे 5000। दादी उधर रहती प्रिंस रोड में। अच्छा, तो कितनी ईदी चाहिए आपको? हाँ? कितनी ईदी चाहिए इस बार आपको? बहुत सारे। बहुत सारे चाहिए। अपने घर। अपने घर करोगे ईद? किसके साथ करोगे? कितनी ईदी चाहिए आपको? अबू देती है 150। नानी के घर क्यों करोगे? और पसंद है। इस्लामाबाद में तो हमने पूछ लिया बच्चों से कि वो ईद कहाँ मनाएंगे, नानी के घर या फिर दादी के घर, और वो कितनी ईदी लेना चाहेंगे। तो अब हम लाहौर चलते हैं और आरिफ से पूछते हैं कि लाहौर के बच्चे कितनी ईदी की डिमांड कर रहे हैं। जी जुनैरा, मैं इस वक्त लाहौर के इलाका जौहर टाउन में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर, नाना अबू के घर, दादा अबू के घर ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सवाल कहाँ जा रहे हैं जी ईद मनाने बेटा आप? हम लोग अपने दादा के घर ईद मनाने जा रहे हैं। और आप बताओ कहाँ पे जा रहे हैं जी आप ईद मनाने? मैं अपने दादा के घर जा रही हूँ, फिर मैं अपने कजन से खेलूंगी। ईद अपने नानू के घर करूँगी। नानू के घर जी। और क्या क्या लिया ईद पर आप? फ्रॉक और जूती। दादी के घर पे ना नानी के घर पे। बच्चे अपने घर में ईद मनाएंगे। नानू क्यों नानू के घर क्यों मनाओगे? बच्चों का तो मिक्सअप ही है। एक दिन नानों के घर ले जाएंगे, एक दिन दादों के घर, और एक दिन जो है वो इसी तरह बाहर किसी प्ले लैंड वगैरह पे, या जो भी जिस तरह लाहौर के तफरीह पार्क्स वगैरह वहाँ पे लेके जाया जाएगा बच्चों को। आरिफ के बाद अब हम वकास के पास जाते हैं और वकास से पूछते हैं कि कराची के बच्चे ईद कहाँ मनाएंगे। तो ईद मनाने कहाँ जाएंगी? घर में ही। घर में ईद मनाएंगे। क्या मतलब ये है कि अब ईद कहाँ मनाएंगे आप? घर में। यही अपने घर पे मनाओगे? हाँ। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल। तो ईद कहाँ मनाई जा रही है? ही घर पे। यहीं पर अपने घर पे? दादी नानी के घर नहीं जाना? चलिए अब चलते हैं गिलगित, और गिलगित में शीरीन करीम से जानते हैं कि गिलगित के बच्चे कितनी ईदी लेंगे और कहाँ ईद मनाएंगे। जी, रमज़ान इनका आखिरी अशरा चल रहा है और ईद की आमद है। बच्चे बूढ़े जवान सब ईद की तैयारियों में लगे हैं। तो ख़ासकर ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। तो आइए हम बच्चों से इस बार जानते हैं कि उनकी ईद जो है अपने नानी के घर में होगी या फिर दादी के घर में। मैं नानी के घर जाऊंगा। ईद पे मेरे अब्बू मुझे फैमिली पार्क ले जाएंगे। मैं अपने पापा के साथ घूमने जाऊंगी। मैं अपने नानी के घर जाऊंगी। मेरा नाम हमदान है। मैं नानी के घर में जाऊंगा। मेरा नाम चावेस है। हमारे ईद में मज़ा आता है, नए कपड़े पहनते हैं, अपने नानी के घर जाते, बहुत मज़ा आता है। मेरा नाम काशान है और मैं ईद में नए कपड़े
पहनूंगा और मैं अपनी फुप्पी के घर जाऊंगा। शाहजेब से पूछेंगे कि कश्मीरी बच्चे ईद कहाँ मनाएंगे और कितनी ईदी लेंगे। जी जुनेरा, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर तो बच्चों की ईद होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में। मेरे साथ कोई चंद बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपनी ईद को किस तरह मनाते हैं। बेटा ये बताओ आपका नाम क्या है और सबसे पहले आप ईद के लिए किसके घर में जाते हो और ईदी आपको सबसे ज़्यादा कौन देता है? मेरा नाम एनज़ार है। बाबू मुझे सबसे पहले ईदी देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, मम्मा भी देती हैं। फिर हमारे कज़न्स आते हैं, वो उनको भी बाबा देते हैं, मम्मा भी देती हैं। अपने नानों के घर जाते हैं और वहाँ पे जाके सबसे ईदी लेते हैं। सबसे ज़्यादा ईदी मेरी नाना देती हैं। हमें सबसे ज़्यादा बाबा ईदी देते हैं, मम्मा ईदी। हम भाई जाते हैं, हम सारे कज़न इकट्ठे होते हैं। फिर हम नानों के घर जाते हैं, वो भी ईदी देती है। फिर हम शॉप पे जाके चीज़ें लेते हैं। फिर हम पार्क में जाते हैं, शाम तक वहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं मुजफ्फराबाद में रहता हूँ। सबसे पहले मैं ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर मैं मेरी दादों के जाता हूँ। कोशिश होती है कि नानों के घर जाऊँ, उधर जाके फिर मैं सबसे ईदी लेता हूँ, खेलता हूँ और शॉप पे जाके अपनी पसंद की चीज़ें लेता हूँ। इस तरह दिन गुजर जाता है। हमारा ये एपिसोड नन्हे बच्चों के साथ था, जिसमें हमने बच्चों से ये जाना कि वो कहाँ ईद मनाएंगे और कितनी ईदी लेंगे। ये तो आपने देख ही लिया होगा और यकीनन ईद बच्चों के साथ ही होती है। ये हमारा आज का बहुत ही अच्छा मज़े का एपिसोड था। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।